गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास +1। आज आपको नया टॉपिक पढ़ा रहे हैं फ्लावर के बारे में। जो रिप्रोडक्टिव फ्लावर होता है, ठीक है, उसमें जो एसेंशियल ऑर्गन्स हैं वो ओवरी, ठीक है, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, गाइनोशियम जिसको बोलते हैं, और फिलामेंट और एंथर्स जो स्टेमन जिसको बोलते हैं, ये एसेंशियल ऑर्गन्स होते हैं। तो इसमें आप देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लावर के बारे में डिस्कस करना है हमने कि इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। एक टिपिकल फ्लावर में 4 काइंड्स की वर्ल्स होती हैं, मतलब कि 4 तरह की अलग अलग वर्ल्स होती हैं, ठीक है। इसमें जो सुबोलन एंड होता है जिसपे ये चारों वर्ल्स जो हैं वो अटैच्ड होती हैं, उसको हम थैलेमस कहते हैं और रिसेप्टिकल कहते हैं। और ये चारों वर्ल्स के नाम क्या होते हैं, जैसे कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। कैलिक्स और क्रोला जो होते हैं वो असेसरी ऑर्गन्स होते हैं, बल्कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। जब फ्लावर के पास व्हेन अ फ्लावर हैज़ बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, जब फ्लावर के पास दोनों ही एंड्रोशियम और गाइनोशियम होती हैं तो हम इसको कहते हैं कि बाइसेक्सुअल कंडीशन है। अ फ्लावर हैविंग ओनली स्टेमन और ओनली कार्पल इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। एक फ्लावर में अगर स्टेमन ही है, अगर या फिर कार्पल ही है, तो हम उस फ्लावर को यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। इन सिमेट्री में अगर देखें तो फ्लावर जो है 2 तरह की सिमेट्री बताई है, जैसे एक एक्टिनोमॉर्फिक, दूसरी जाइगोमॉर्फिक। जब फ्लावर जो है उसको 2 इक्वल रेडियल हाफ्स में हम काट सकते हैं किसी भी प्लेन के थ्रू, यानी कि हम फ्लावर को किसी भी तरह से काटें, वो जब 2 इक्वल हाफ्स में कट जाए तो उस फ्लावर को हम बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, जैसे कि मस्टर्ड का फ्लावर है, ठीक है। व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ्स बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। जब हम इसको सेंटर में से काटें, ठीक है, तो ये 2 इक्वल हाफ्स में कट जाए तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन बोलेंगे, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक कंडीशन होती है जिसमें हम फ्लावर को जब काटते हैं तो वो 2 इक्वल हाफ्स में नहीं कटता है, ठीक है। एक फ्लावर जो है वो ट्राइमीरस भी हो सकता है, यानी कि 3 पत्तियां हो सकती हैं उसमें, या फिर 4 पत्तियां, या फिर 5, ठीक है। फ्लावर की जो अपेंडेजेस हैं वो 3, 4, 5 के मल्टीपल में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अगर फ्लावर के बेस के पास उसकी जो पेडिसल होती है उसके पास ब्रैकेट प्रेजेंट हो तो हम फ्लावर को कहेंगे कि वो ब्रैक्टिएट है। अगर ब्रैकेट्स प्रेजेंट नहीं है तो हम बोलेंगे ई ब्रैक्टिएट कंडीशन है। तो पोजीशन उसके बाद है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि पोजीशन के बेसिस पे किसकी पोजीशन देखनी है, कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम की पोजीशन के बेसिस पे हम पूरे के पूरे फ्लावर को जो है 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। पहला हाइपोगाइनस, देन पेरिगाइनस, देन एपिगाइनस, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है ये, ठीक है। इसमें सबसे पहले हाइपोगाइनस कंडीशन है। अच्छा, 3 चीज़ों का मतलब समझ लीजिए, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस कंडीशंस का। तो हाइपोगाइनस कंडीशन में क्या होता है, पहली तो बात कि ये जो जितनी भी 4 वर्ल्स हैं इनका अरेंजमेंट देखने जा रहे हैं हम, ठीक है। हाइपोगाइनस कंडीशन में सुपीरियर ओवरी आएगी, बाकी सारी वर्ल्स जो हैं 3 वर्ल्स जो बची वो ओवरी के नीचे चली जाएंगी, और ओवरी क्या हो जाएगी, सुपीरियर ओवरी कैसे होती है, ठीक है। ओवरी जो है वो ऊपर होगी और उससे नीचे जो है वो फिलामेंट, एंथर, स्टेमन्स जो हैं वो अटैच्ड होंगे, उसके बाद फिर करोला, देन फिर कैलिक्स। द फ्लावर कह रहे इन हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनोशियम ऑक्युपाइज द हाईएस्ट पोजीशन, ठीक है, हाईएस्ट पोजीशन होती है, वाइल द अदर पार्ट्स सिचुएटेड बिलो इट, बल्कि दूसरे जो पार्ट्स हैं वो इसके नीचे प्रेजेंट होंगे। ओवरी इन सच फ्लावर्स इज सेड टू बी सुपीरियर, कह रहा है कि ओवरी इन फ्लावर्स में जो है वो सुपीरियर कहलाती है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा है पेरिगाइनस कंडीशन, ठीक है। उससे पहले जो एक और है एपिगाइनस, करो पहले। अब एपिगाइनस कंडीशन में फ्लावर्स के जो एपिगाइनस कंडीशन में क्या होगा कि ओवरी जो है वो बिल्कुल जो है वो इंफीरियर चली जाएगी, फ्लावर्स जो हैं बाकी उसके वर्ल्स जो हैं वो बिल्कुल उसके मार्जिन पे आ जाएंगे। द फ्लावर्स द मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोज अपवर्ड, थैलेमस का जो मार्जिन है वो ग्रो करने लगता है अपवर्ड, इस तरह से ये थैलेमस हो जाता है, ठीक है। और ओवरी इसमें प्रेजेंट होती है, ओवरी यहाँ से निकलेगी पूरी की पूरी ओवरी,
ठीक है, तो ओवरी इन्फीरियर हो गई, ठीक है, और इसमें और बाकी सारी वॉल्स जो हैं वो यहाँ अटैच्ड होंगी, जैसे फिलामेंट है उसके ऊपर एंथर्स है, देन कैलिक्स है, क्रोला है, देन कैलिक्स है। तो ओवरी जो है वो इस कंडीशन में हो, जब ओवरी इस कंडीशन में आ जाए, नीचे आ जाए इस थैलेमस के, ठीक है, थैलेमस पूरा मार्जिन तक पहुंच जाए ओवरी के, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे कि वो एपिगाइनस कंडीशन है। और इससे पहले बताई मैंने आपको हाइपोगाइनस कंडीशन बताई। हाइपोगाइनस कंडीशन में, इस हाइपोगाइनस कंडीशन में हमने क्या देखा कि ओवरी जो थी वो सुपीरियर थी, यानी कि हम इस तरह से बनाते हैं थैलेमस को, इस तरह से बनाते थैलेमस को, तो थैलेमस के ऊपर जो है ओवरी इस तरह से बनाएंगे, तो ओवरी सबसे सुपीरियर थी, ओवरी सुपीरियर थी, बाकी सारी वॉल्स जो थी वो इसके नीचे थी, ठीक है, इस तरह से। तो ये कंडीशन जो थी वो कौन सी थी, हाइपोगाइनस, और इससे पहले जो बताई वो एपिगाइनस। पेरिगाइनस कंडीशन में क्या होगा, पेरिगाइनस कंडीशन में सभी जो हैं वो एक ही लेवल पे होंगे, सभी वर्ल्स। इफ द गाइनोशियम इज सिचुएटेड, if the gynoecium is situated in the center and the other parts of the flower are located on the rim of the thalamus almost at the same level called perigynous condition। अब डायग्राम्स के थ्रू देखना जरा इसको, बहुत सही डायग्राम्स बनाई हैं, ठीक है। ये देखो हाइपोगाइनस कंडीशन, पहले बताओ हाइपो मीन्स नीचे, ठीक है, गाइनस मतलब ओवरी, ठीक है, तो सारी की सारी वर्ल्स जो हैं वो ऊपर होंगी और और जो इसमें जो है वो सारी की सारी वर्ल्स जो हैं वो ओवरी से नीचे होंगी, और ओवरी क्या होगी, सुपीरियर। हाइपोगाइनस में याद रखना सुपीरियर ओवरी होगी, ठीक है, ये नीट का भी क्वेश्चन है। हाइपोगाइनस कंडीशन कौन सी कंडीशन है, जब ओवरी सुपीरियर है, और एपिगाइनस कंडीशन जब ओवरी इन्फीरियर है। इन्फीरियर, इन्फीरियर मतलब बाकी वर्ल्स ऊपर हैं और ओवरी बिल्कुल नीचे हैं, और सुपीरियर में क्या है, ओवरी सबसे ज़्यादा ऊपर है और बाकी वर्ल्स जो हैं वो नीचे हैं। क्लियर आप सबको। उसके बाद पेरिगाइनस कंडीशन, पेरिगाइनस कंडीशन क्या होती है कि जब सभी जो है वो सेम लेवल पे हों, ओवरी भी सेम लेवल पे हो, कैलिक्स भी, करोला भी और एंड्रोशियम भी। तो इसमें कंडीशन क्या होती है, इसमें कंडीशन को कैसे मेंशन करते हैं, ओवरी इज हाफ सुपीरियर हाफ इन्फीरियर, हाफ सुपीरियर हाफ इन्फीरियर, ओवरी इज हाफ सुपीरियर हाफ इन्फीरियर, वो कंडीशन किस में होती है, इनमें होती है, ठीक है।